Good morning, students. This is our science class. Today we will start a new chapter that is pollution of air and water. Pollution आपको पता ही होगा कि क्या होता है. Pollution होता है contamination of air and water. It means कि जब पानी और water है, एयर और वाटर है, हवा और जो पानी है वो पीने लायक या यूज़ करने लायक ना रहे, अनफिट हो जाए हमारी हेल्थ के लिए, तब हम क्या कहते हैं, उन्हें पोल्यूटेड कहते हैं. तो वो क्या है, पोल्यूशन. पोल्यूशन को कोज जो करते हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, उनको क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट्स. क्या कहते हैं उन्हें, पोल्यूटेंट्स. ठीक है, प्रदूषण करने वाले. तो हम यहाँ पहले बुक को रीडिंग करते हैं, साथ में चैप्टर समझ लेंगे हम. पहेली एंड बूजो वर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट ताजमहल इन आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड. पहेली और बूजो बहुत खुश थे, बहुत एक्साइट थे ये जानकर कि जो ताजमहल है आगरा में, वो क्या है, 7 जो अजूबे हैं दुनिया के, उनमें से एक है. But they were disappointed to hear that the beauty of this monument is white marble is being threatened by the air pollution in areas surrounding the Taj. लेकिन वो इस बात से बिल्कुल दुखी हो गए कि वहाँ के, मतलब उसके ताजमहल के चारों तरफ का जो एरिया है, वहाँ के पोल्यूशन की वजह से इसकी जो सुंदरता है वो ख़राब हो रही है. They were eager to know if something can be done to control the air and water pollution. और वो ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि हम एयर और वाटर के पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं इनके लिए. We are all aware that our environment is not what it used to be. हम सबको पता है कि एनवायरनमेंट उतना नहीं है जितना हम इसको यूज़ कर रहे हैं हमारी डेली की लाइफ में. Our elders talk about the clean water and fresh air that were available in their times. हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं, वो किस बारे में बात करते हैं कि उनके लिए हमेशा ताज़ा हवा और साफ़ पानी ही होता था. नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. अब जो मीडिया है, न्यूज़ हैं या टीवी चैनल के दूसरे प्रोग्राम्स हैं, वो हमेशा इस बारे में बताते हैं कि अब एनवायरनमेंट है जो वो पहले जैसा नहीं रहा, कितना ख़राब होता जा रहा है. वी ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. हमें भी अपनी लाइफ में ऐसा फील होता है कि पानी और जो हवा है वो पहले जैसे साफ़ नहीं रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि कितना पोल्यूटेड हो चुका है, एयर में कितना पोल्यूशन हो चुका है. दिल्ली में आपको पता होगा, लोग बाइक्स पे जाते हैं तो वो 2-2 शर्ट पहन के जाते हैं, क्योंकि जो उनकी ऊपर वाली शर्ट है वो एयर पोल्यूशन की वजह से इतनी गंदी हो जाती है कि बहुत दिनों से धोई नहीं है. तो देखिए कितना पोल्यूशन हो चुका है. द नंबर ऑफ़ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि बहुत सारे लोगों को सांस की बीमारी है. रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस की जो सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उससे की रिलेटेड बीमारियां हो गई है. फॉर एग्जांपल इज स्टेडली राइजिंग, और ये हमें बढ़ रहा है. ठीक है, वी shudder to imagine a time when clean air and water may no longer be available. क्या होगा, या ऐसे टाइम को सोच के भी घबरा सकते हैं कि जब हमें पानी और हवा ना मिले तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे. We have learnt about the importance of air and water in your previous classes. पुरानी पिछली क्लासेस में भी आपने एयर एंड वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा है. In this chapter we will study about the harmful changes taking place in our surrounding. आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं नुकसान वाले. फर्स्ट है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या है, हवा का गंदा होना, हवा का पोल्यूटेड होना. वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड. हम खाना के बिना थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव एवन फॉर ए फ्यू मिनट्स विदाउट एयर. लेकिन हम हवा के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, कुछ मिनट्स भी नहीं रह सकते. दिस सिंपल फैक्ट टेल्स हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस. ये पता चलता है कि हमारे लिए क्लीन एयर कितनी ज़रूरी है. यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. आपको पता है कि हवा है, इसमें बहुत सारी गैसेस है. बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन कितनी है, 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सब भी 1% जो बचा है उसमें ये सब आ जाते हैं. ठीक है, एक्टिविटी में क्या है, यू मे हैव कवर्ड यूर नोज वाइल पासिंग ए ब्रिक किल्न एमिटिंग स्मोक और स्टार्टेड कफिंग वाइल वॉकिंग ऑन ए बिजी रोड. आपने देखा होगा जब आप ईंटों की भट्ठी के पास से जाते हैं, किल्न होता है ईंटों की भट्ठी जो बनाने की होती है,
उनके पास से जाते हैं तो वहाँ से स्मोक निकलता है, इसलिए आपने अपना मुंह ढका होगा, या फिर जब आप एक बिजी रोड पे जाते हैं तो आपको खांसी आना स्टार्ट हो गई होगी। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बोलो। जो आपने मतलब सड़क पे गए हो, खेत में भी गए हो, घर में भी रहते हो, अलग अलग जगह पे आपने एक्सपीरियंस किया है, उसके अकॉर्डिंग इन सबको कंपेयर करना कौन सी अच्छी है हवा। ए पार्क एंड ए बिजी रोड, एक पार्क में या एक बिजी रोड में। ए रेजिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया, एक जो रहने की जगह है वह, या जहाँ पर फैक्ट्री होती है वहाँ की हवा। ए बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे और अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, एक बिजी ट्रैफिक वाला जो रोड है वहाँ का दिन के टाइम में और सुबह, जल्दी सुबह और दोपहर में और शाम को, वहाँ की कंपेयर करके देखिए। ए विलेज एंड ए टाउन, एक गांव को और एक कस्बे को। तो आपको पता है इनमें से कौन सी एयर अच्छी होगी। One of your observation in the above activity could be differences in the amount of smoke in the atmosphere। जो हमने पीछे एक्टिविटी करी है, हमने अलग अलग जगह की कंपेयर किया है कि कहाँ की एयर कैसी हो सकती है। वहाँ से हमें पता चल सकता है कि कहाँ की एयर में ज़्यादा स्मोक है, कहाँ की एयर में कम है। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, क्या आपने सोचा है कि ये धुआं आता कहाँ से है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू एटमॉस्फेयर मॉडिफाई इट, जब ये चीज़ें मतलब धुआं या दूसरे पोल्यूटेंट जब एटमॉस्फेयर में मिलते हैं तो उसको चेंज कर देते हैं। व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस, जब हवा है वो प्रदूषित होती है किनसे, अनवांटेड, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। विच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, और जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं अपना। इट इज़ रेफर टू एज एयर पोल्यूशन, इसे क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। तो यहाँ तक आपको चैप्टर रीड करना है, आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, हर लाइन को समझ में आना चाहिए।